अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आज हम लोगों ने एजुकेशन के सेकंड चैप्टर में ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम की फोर्थ एजुकेशनल पॉलिसी चेक करनी है, जिसका नाम है सार्जेंट रिपोर्ट। टोटल 4 तालीमी पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई थी। सबसे पहली तालीमी पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी, जिसका बानी चार्ल्स वुड था। दूसरी तालीमी पॉलिसी चार्टर एक्ट, जो कि 1813 में पेश की गई। तीसरी तालीमी पॉलिसी वुड्स डिस्पैच थी, जो कि चार्ल्स वुड ने 1854 में पिछली तालीमी पॉलिसियों को जायज़ा की शक्ल में पेश की थी। और उसके बाद फोर्थ एजुकेशनल पॉलिसी है, जो कि है सार्जेंट रिपोर्ट, जिसका आज हम लोगों ने तफसीली जायज़ा लेना है। तो आप लोग बुक का पेज नंबर 32 ओपन करें। सार्जेंट रिपोर्ट। हुकूमत बरतानिया ने 1944 में हिंदुस्तान के लिए एक नई तालीमी पॉलिसी तैयार की, जिसको सार्जेंट रिपोर्ट कहा जाता है। इस स्कीम के अहम नुकात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, 14 बरस तक की उम्र के तमाम बच्चों के लिए तालीम मुफ्त और लाजमी होगी। पहला पॉइंट इन्होंने क्या रखा कि मुफ्त और लाजमी तालीम दी जाएगी। उसके बाद 6 बरस की उम्र के बच्चों के लिए सरकारी मदारस में तरबियत याफ्ता उसातिज़ा के ज़ेर निगरानी नर्सरी क्लासेस खोली जाएंगी। नर्सरी क्लासेस का इजरा किया जाएगा। नंबर 3, 7 से 11 साल की उम्र के बच्चों को दी जाने वाली तालीम को प्राइमरी तालीम का नाम दिया गया। यहाँ पे आप हेडिंग बनाएं, प्राइमरी तालीम की मुद्दत, यानी प्राइमरी तालीम की मुद्दत मुतय्यन की गई थी कि 7 से 11 साल तक की उम्र को बच्चों को जो तालीम दी जाएगी उसे प्राइमरी तालीम कहा जाएगा, यानी इब्तदाई तालीम। 12 से 16 साल की उम्र तक हाई स्कूल की तालीम मुहैया की जाएगी। हाई स्कूल की तालीम की फराहमी या हाई स्कूल की मुद्दत का तयन। टेक्निकल और तजारती तालीम का इंतज़ाम भी स्कीम का हिस्सा बनाया गया। यहाँ पे हेडिंग बनाए, पेशा वराना तालीम। उसके बाद तालीम बालिगा और सरकारी कुतुबखानों को बेहतर बनाना भी स्कीम में शामिल किया गया। तालीम बालिगा से मुराद बड़े अफराद की तालीम, जो कि बालिग हों, जो इब्तदाई तालीम की उम्र से या स्कूलों में दाखिले की उम्र से गुजर चुके हों, जिनकी उम्र अब बढ़ चुकी हो, उनकी तालीम। और जो सरकारी कुतुबखाने यानी कि जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज़ हैं, उनको बेहतर बनाया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, उसातिज़ा की तरबियत का माकूल इंतज़ाम और मुलाजमत के कवायद को बेहतर बनाया जाएगा। यानी उसातिज़ा की तरबियत के उसातिज़ा के लिए तरबियती कोर्सेज नए मुतारफ़ करवाए जाएंगे। उसातिज़ा के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का इनेकाद किया जाएगा और मुलाजमत के कवायद को बेहतर बनाया जाएगा कि मुलाजमत की जो शराइत हैं, जो उनकी तकर्री के वक्त की शराइत होती हैं और बाद में उसातिज़ा के जो हुकूक वगैरह, उनको बेहतर बनाया जाएगा। तलबा की जिस्मानी तरबियत, उनका तिब्बी मुआयना और ज़रूरियात के मुताबिक इलाज। एक और बात क्या कही सार्जेंट रिपोर्ट में कि तलबा का रेगुलर बेसिस पे मुआयना किया जाएगा, तिब्बी मुआयना। यहाँ पे हेडिंग बना लें, तलबा का तिब्बी मुआयना। पॉइंट नंबर 9 में है, ज़हनी और जिस्मानी तौर पे माजूर बच्चों के लिए भी तालीमी सहूलियात मुहैया करना। यहाँ पे हेडिंग बनाए, माजूर बच्चों के लिए तालीमी सहूलियात की फराहमी। नेक्स्ट, बच्चों के लिए समाजी और तफरी मशागल का इंतज़ाम करना भी सार्जेंट स्कीम में शामिल था। और नंबर 11 पे है, रिपोर्ट में बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा अमली तालीम पर जोर दिया गया ताकि बच्चे आइंदा ज़िंदगी में मुनासिब पेशा इख्तियार कर सकें। यहाँ पे हेडिंग बनाएं, अमली तालीम की हमायत। के सार्जेंट रिपोर्ट में हमायत की गई इस बात की कि बच्चों को पेशा वराना तालीम दी जाए ताकि आइंदा ज़िंदगी में वो अपने लिए कोई पेशा इख्तियार कर सकें। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि बुनियादी तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा में से सिर्फ ज़हीन बच्चों को हाई स्कूलों में दाखिले का हक दिया जाएगा। यानी जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे, जिनका रिजल्ट अच्छा आएगा, सिर्फ उन बच्चों को आगे हाई स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। सानवी तालीम की तरफ सिर्फ वही बच्चे बढ़ पाएंगे जिनके नंबर अच्छे होंगे। इस तरह हाई स्कूलों में तालीम पाने वाले तलबा की तादाद कुल तलबा की तादाद का सिर्फ 20% रह गई। यानी जितने बच्चे प्राइमरी तालीम हासिल कर रहे थे, इब्तदाई तालीम, उनमें से सिर्फ 20% बच्चे आगे जा पाते थे। हर 100 में से सिर्फ 20 बच्चे ऐसे होते थे जो हाई तालीम की तरफ जाते थे, सानवी तालीम की तरफ जाते थे। तलबा से हाई स्कूल की तालीम के लिए फ़ीस दी जाती थी, जबकि 50% ज़हीन, मुस्तहिक और गरीब तलबा के लिए वज़ाइफ देने का ऐलान किया गया। यानी ये टोटल 20% बच्चे जो आगे जा रहे थे, इनमें से आधे बच्चों को वज़ाइफ देने का ऐलान किया गया। हाई स्कूलों की 2 किस्में थीं। नंबर 1 अमूमी हाई स्कूल और नंबर 2 टेक्निकल हाई स्कूल। ये वही तालीम की इकसाम जो फर्स्ट ईयर में आप लोग डिटेल से पढ़ चुकी हैं कि तालीम की कौन कौन सी इकसाम है। 2 इकसाम है, आम तालीम और पेशा वराना तालीम, और इन दोनों के लिए अलग अलग तालीमी इदारे भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अमूमी हाई स्कूल और दूसरे टेक्निकल हाई स्कूल।
عمومی اسکولوں میں آرٹس اور سائنس کی تعلیم دینا مقصود تھا، یعنی جو عام اسکول تھے ان میں آرٹس اور سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی، جبکہ جو ٹیکنیکل اسکول تھے جیسے اب ہمارے پاس ٹیپٹا اور وٹیائی ہیں، ان میں صنعتی، تجارتی اور پیشہ ورانہ مضامین اور مہارتوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان اسکولوں میں سائنس کا مضمون لازمی تھا، اس کے علاوہ لکڑی، پتھر اور دھات کے کام کی تعلیم کا انتظام بھی کیا جاتا تھا، یعنی اس وقت کے روزگار کے جو طریقے تھے وہ بچوں کو سکھائے جاتے تھے۔ یہ ہے سارجنٹ رپورٹ، بالکل چھوٹی سی ہے، اس کو آپ لوگ ڈیٹیل سے دیکھیں، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو پوچھیں۔ بلکہ یہ چاروں پالیسیز جو ہم نے دیکھی ہیں برٹش ایجوکیشنل سسٹم کی، وہ آپ دیکھ لیں۔ اگر ان میں کوئی چیز آپ چاہ رہی ہیں کہ ریپیٹ کریں تو میں انشاءاللہ آپ کو ریپیٹ بھی کروا دوں گی۔ نیکسٹ کل سے پھر ہم لوگ سٹارٹ کریں کہ برطانوی نظام تعلیم کی خصوصیات کیا تھیں۔ آپ کے جو بھی کویسچنز ہیں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اور واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ملوں گی کل کے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔